वेलकम दोस्तों, आप सभी के लिए लेकर आए 2022 के कुछ 2023 के पूछे गए ऐसे जुड़ी गई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बार बार रिपीट होते हैं और बार बार रिपीट हुए भी है। तो इसमें से पहला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में कानून बनाने के क्षेत्र में कोई विधेयक तब तक अधिनियम नहीं बन जाता जब तक कि उसकी सहमति प्राप्त नहीं हो। तो यहाँ पर जो टिम्ब टिम्ब है उसका मतलब है राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति की जब तक सहमति प्राप्त नहीं होती तब तक नहीं बन पाता है कोई भारत का कोई भी अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसदीय प्रक्रिया में कोरम को निम्नलिखित के रूप में समझा जा सकता है, और ये 2022 में पूछा है। आप यहाँ पर देख सकते हो। इसका आंसर है, सदन की कार्यप्रणाली को सुचारू रूप से चलाने के लिए सदस्यों को न्यूनतम संख्या। तो इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, जब राज्यसभा को सभापति पद रिक्त हो तो उसके कर्तव्यों का पालन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा वो कार्य किया जाएगा, पालन किया जाएगा कर्तव्यों का। नेक्स्ट है दोस्तों, राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है। तो इसका मतलब 250 है, अधिकतम पूछा है। तो राज्यसभा की 250 है अधिकतम संख्या, और ये 2023 में पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन अनुच्छेद संबंध भारतीय संसद से है। तो इसका आंसर है 79 1 से 22, 79 से 122 तक अनुच्छेद का संबंध भारतीय संसद से है। और ये सभी जो अनुच्छेद है आपको रटने है किसका संबंध किससे, जैसे कि राष्ट्रपति, महाभियोग, क्षमादान। इस पर मैंने पिछली वीडियो में बात की है, उसके पिछले वीडियो में बात की है। यानी कि ये 7वीं क्लास चालू है दोस्तों, या कि पिछली जो भी 7 क्लास हुई है उन सभी में यही बात हो रही है। तो उन सभी को आप जाकर रट लीजिए, यही मैं कहना चाहूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्यसभा के कितने सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को प्रतिनिधि होते हैं। तो 236 अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि होते हैं, और ये भी 2023 में पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संसद में शामिल है, ये से 2023 में क्वेश्चन पूछा है, और इसका आंसर राष्ट्रपति और दोनों सदन। यानी कि इसका मतलब है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, इन तीनों से मिलकर बनती है संसद। संसद किन से मिलकर बनती है पूछा जाए तो तीनों से मिलकर बनती है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट का पीठासीन अधिकारी निम्नलिखित में से कौन है। तो उपराष्ट्रपति होता है इसका काउंसिल ऑफ स्टेट का पीठासीन अधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित के पास संसद के सभी सदन का आह्वान संस्थावाय करने के लिए लोकसभा को भंग करने की शक्ति होती है। तो इसका आंसर है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के पास होती है किसी भी सदन की आह्वान को भंग करने की शक्ति। नेक्स्ट है, जैसा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 168 में निहित है, किसी राज्य का विधानमंडल 2 सदन होते हैं, एक को और निम्नलिखित दूसरे को विधानसभा रूप में जाना जाता है। तो इसका आंसर है राज्यसभा। इसका आंसर हो जाएगा राज्यसभा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से जो भारत का संवैधानिक प्रमुख होता है को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होती है जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। तो इसका आंसर है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो कि भारत संविधान के प्रमुख होता है, और वही प्रधानमंत्री की जिसका मंत्रिपरिषद होती है। नेक्स्ट, राज्यसभा में केंद्र शासित प्रदेशों को यूनियन टेरिटरीज के प्रतिनिधि कैसे चुने जाते हैं। तो इसका आंसर है निर्वाचन मंडल, इलेक्टोरल कलेक्ट के सदस्यों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं केंद्र शासित प्रदेशों के लिए। नेक्स्ट है, राज्यों की परिषद को के रूप में जाना जाता है। तो इसका आंसर है राज्यसभा। राज्यसभा के रूप में राज्यों की परिषद को जाना जाता है। नेक्स्ट है, राज्यपाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है पूछा है दोस्तों। सही नहीं है, तो इसका मतलब है उसके पास किसी व्यक्ति को मृत्युदंड की क्षमा प्रदान करना, प्रतिलंबित करने का, साफ मना करने की शक्ति होती है। तो इसका आंसर गलत है, उसके पास ये शक्ति नहीं है किसी व्यक्ति को मृत्युदंड देने की, मृत्युदंड से बचाने की शक्ति उसके पास नहीं है। और अगर ए और सी और डी बात करें तो तीनों शक्ति उसके पास है, इसका मतलब। तो रट लीजिए दोस्तों, रट लेते हैं। वो मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों को नियुक्ति करता है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल से निहित है, और वह कतिपय परिस्थितियों में अध्यादेश जारी कर सकता है। ये तीनों शक्ति उसके पास है, बी वाली उसके पास नहीं है। नेक्स्ट है,
राज्य विधायिका के उच्च सदन को के रूप में जाना जाता है? तो राज्यसभा के विधायन उच्च सदन को राज्यसभा के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की समाधान की शक्ति संबंधित है? तो राज्यपाल की समाधान है 161 में, समाधान 161 में है राज्यपाल का। वैसे ही राष्ट्रपति का समाधान आपको पता ही होगा किस में है, तो आप कमेंट कीजिए दोस्तों। वैसे ही मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कीजिए। मैं करता हूँ यह वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।